लास्ट उसमें ब्यूटिशियन कोर्स में ना इम्पॉर्टेंट फेशियल्स भी होते हैं, तो फेशियल्स का हमने पहले भी एक गो थ्रू किया था। तो फेशियल से अब आपके माइंड में क्या आया था, क्या क्लियर हुआ था, बताओ। कि हमें मतलब कोई भी फेशियल या कोई ब्लीचिंग उठा के ऐसे नहीं चेहरे पे लगानी, पहले हमें टोन देखना है कि हमारा किस तरह की स्किन है, फिर उस हिसाब से आपको फेशियल वगैरह यूज़ करनी है। ठीक है। और हम आपने ये कहा हमें स्किन देखनी है, स्किन ऑयली ड्राई वगैरह, अगर उनकी स्किन ऑयली है तो उस पर आपने वो कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, शॉर्ट में और क्लियर में कहा जाए तो ये कि सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया, मॉडल आई, आपकी फ्रेंड है, जो भी है, आपने उसकी स्किन में पहले स्किन टाइप देखनी है और फिर स्किन प्रॉब्लम देखनी है। ठीक है। स्किन टाइप्स में आ जाता है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एजिंग स्किन और एंड दूसरी रिंकल स्किन और पिंपल स्किन। पिंपल्स को हम कहते हैं एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं। ठीक है। एक्नी स्किन जिनको कहते हैं। ये आपने देख लिया कि इनकी स्किन ये है। उसके बाद फिर आप टाइप ये है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि ये इसमें पिंपल्स हैं, इसमें डबल टोन है, इसे डिस्कलरेशन भी हम बोलते हैं, अनइवन टोन भी बोलते हैं, और फिर आ जाता है डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब पता है पिगमेंटेशन किसको कहते हैं? पिगमेंट उसको कहते हैं जिसमें हल्के ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना, हल्के हल्के, जो ज़्यादा होते पुराने हो जाते हैं तो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, डार्क कलर में हो जाते हैं, वैसे हल्के ब्राउन से शुरू होते हैं वो, उनको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो छाइयाँ आगे चली जाती हैं, वो फ्रैकल्स हो जाते हैं। ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें। अब मार्केट में बहुत से किस्मों के फेशियल्स हैं। फेशियल्स में मेन क्या चीज़ होती है, बताओ? मेन फेशियल में? हाँ जी, फेशियल में कोई भी बेसिक फेशियल कोई भी है तो उसकी मेन इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? उसकी प्रोडक्ट्स हैं, क्लिनज़र है, उसमें क्लिनजर्स होते हैं, उसमें फेस वॉश होता है, उसमें स्क्रब होता है, टोनर होते हैं, मसाज क्रीम होती है, और सीरम्स होते हैं, फिर मास्क होते हैं, और फिर सन ब्लॉक होता है। ठीक है। ये इस तरह 7-8 चीज़ें बन जाती हैं। ये उनको मिला के जो प्रोडक्ट होती हैं उनको हम फेशियल कहते हैं। वो फेशियल आप स्किन पे करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम वो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्लीच में और उसमें पॉलिशर में क्या फ़र्क है। अब जो ऐसी ब्लीच जो मिलती हैं इस तरह की, इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पाउडर होता है और एक होता है बीच में लिक्विड होता है। ठीक है। इनमें एक ये लिक्विड ये पाउडर होता है और ये लिक्विड होता है क्रीम। ये लिक्विड क्रीम की शक्ल में होती है, कि इसे हम लिक्विड बोलते हैं कि ये क्रीम होती है। ठीक है। जिस तरह हम डेवलपर बाद में बोलते हैं उसे, तो ये क्रीम है इसमें और इसमें स्पैचुला किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। ये जो है ये सिंपल ब्लीच है, और जो ब्लीच है ये स्किन के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन की ये फर्स्ट लेयर को ख़त्म कर देती है, ख़त्म करके ही वो नीट करती है, मगर बाद में ऐसा ऐसा टाइम में चली जाती है। मगर ठीक है, ये हो रहा है, प्रैक्टिस में है, और हम एशियन और पाकिस्तानी कौम को उसके बगैर तसल्ली भी नहीं होती, तो ये काम आप दें उनको। मगर फिर हमने उनको सेफ साइड पे करने के लिए हमने क्या ट्रिक और सीक्रेट्स हमने क्या बताए कि आप उसे पॉलिशर दे दें। पॉलिशर इसकी आपने जो इसका काम इसने करना है, तेज़ी से करना है इसने, मगर काम ये करेगा वही फेयर टोन देगा, मगर ये थोड़ी स्लोली देगा। तो उसके लिए हमने बीच में क्या ऐड करवाए थे, 2-3 चीज़ें आपने ऐड करवाया था। तीसरा, हम सॉफ्ट टच के अगर ब्रांड की बात करें तो वो सूथिंग लोशन और स्किन शाइनर देते हैं। ठीक है। और ये 2 चीज़ें सिर्फ सॉफ्ट टच के ब्रांड में ही होती हैं। बाकी जब आप दूसरे ब्रांड्स में चले जाएं ना, उनका ये सूथिंग लोशन, स्किन शाइनर के नाम से ये चीज़ें नहीं हैं। उसमें फिर आप बीच में एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें मसाज क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मगर आपने कोई भी क्लाइंट आएगा, फेशियल आपने करना है उसने, और उसने कहा मैंने पॉलिशर भी ऐड करवाना है, या आपकी डील में ऐड है, तो आपने पहले पॉलिशर करना है उसका। तो पॉलिशर के लिए पहले आपने उनकी स्किन को थोड़ा सा क्लीन ज़रूर करना है। चाहे क्लीन आप क्लिनजिंग मिल्क से कर लें, या आपके पास वो जो वाइप्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो, हाँ जी, वो आप यूज़ कर लें। आप या हल्का सा फेस वॉश करके आप यूज़ कर लें। डायरेक्ट उनकी स्किन पे पॉलिशर ना अप्लाई करें। उसका नुकसान ये है कि वो आउटडोर से आया है, बाहर से आया है, डस्ट है, पोल्यूशन है, और उसके वो स्वेटिंग हुई है, उसमें पसीना आया हुआ है,
या फिर वो चीज़ होती है अगर उसने ऊपर कोई फाउंडेशन लगाई हुई है, बीबी क्रीम लगाई है, क्रीम बेस कोई लगाई है, फेस पाउडर लगाया, कुछ भी वो लगाया, तो आपने पहले वो रिमूव करना है। तो उसके लिए फिर ये कि आप अपनी सेफ साइड पे, ताकि आप टेंशन फ्री होके आप उनके चेहरे पे करें, ठीक है। इसके लिए फिर आपने पॉलिशर, ठीक है, पॉलिशर और ब्लीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या डायरेक्ट ब्लीच नहीं करनी, पॉलिशर करना। और पॉलिशर जो है वो पूरी बॉडी पे हो जाता है, फेस पे भी हो जाता है, फुल बॉडी पे भी हो जाता है, और हाथ पाँव में जो मैनी पैडी होता है ना उसमें भी हो जाता है, ठीक है। अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं फेस वॉश और क्लिनजर से, हम पहले वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्लिनजर्स हैं, ताकि आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक ये वाला है, इस पर इन्होंने फेस क्लियरेट फेस वॉश लिखा हुआ है, ठीक है। ये चाइनीज़ उसका है, कोरियन ब्रांड का है, ठीक है। ये इसमें इसमें हल्की हल्की ना ब्लीच, जो आपको हल्की सी पिंक से ब्लीच नज़र आ रहे होंगे ना, ये 2 in 1 है कि ये स्क्रबिंग का काम भी कर देता है और क्लिनजिंग का भी काम कर देता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनज और ऑल टाइप ऑफ स्किन लिखा हुआ है। ऑल टाइप ऑफ स्किन तो इन्होंने लिखा हुआ है, मगर अब आपने फिर सेकेंड क्या चीज़ देखनी होती है कि इसमें ऐड किया है। अब इसमें जिस तरह इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है विटामिन सी ऐड है, विटामिन सी है, ठीक है। और जो ऐसे विटामिन सी जो होते हैं ना, अब ये आगे डिटेल वाला काम है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ना आ जाएगा, आप परेशान नहीं होना कि अभी मगर ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि विटामिन के मकसद क्या होते हैं। तो विटामिन सी क्या काम करता है, स्किन पे ग्लो लाता है। अज़ान हो रही है, थोड़ी देर के बाद करती हूँ। अज़ान का ब्रेक लिया था हमने, अज़ान के बाद अब हम फिर क्लिनजर्स की बात कर रहे हैं कि क्लिनजर्स मुख्तलिफ टाइप के होते हैं मार्केट में, जिनमें फोम क्लिनजर होता है, जेल क्लिनजर होता है, क्रीम क्लिनजर होता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ क्लिनजर्स यहाँ पे हैं, अब मैं इनका ना आपको बताती हूँ। ये जो क्लिनजर है ना विटामिन सी का, इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स हैं, तो ये जब हम लगाते हैं ना तो ये भी फोमी क्लिनजर बनता है, ठीक है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस नहीं है, अभी प्रैक्टिस जब करेंगे ना फिर हम, अभी सिर्फ एक बॉटल और पैकिंग इंट्रोडक्शन है ये है, ठीक है। ये इसका फॉर्मिंग क्लिनजर है। उसके बाद ये वाला जो होता है बबल क्लिनजर, इस पर भी बबल क्लिनजर लिखा हुआ है। ये भी जब फेस पे लगा देते हैं, थोड़ी देर फेस पे स्टे देते हैं ना, 1 मिनट के बाद ना ये बबल होने लग जाता है पूरे, तो वो ये बबल बाद में फिर उसको 5 मिनट छोड़ देते हैं फेस पे, और फिर बाद में हल्का सा मसाज करके रिमूव कर देते हैं। ये दोनों बबल क्लिनजर हैं। ये उसमें है, लेमन में है, ये विटामिन सी में है, और ये वाला जो है ग्रीन टी में है। ग्रीन टी उसके लिए होता है, एक्नी स्किन के लिए होती है, जिनके एक्नी होती है और पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड। क्योंकि एक्नी जब होती है ना तो ब्लैक हेड वाइट हेड में भी बनना ही बनना है, क्योंकि एक्नी जब जितनी पुरानी होती है ना तो फिर वो ब्लैक हेड वाइट हेड बन जाती है। अगर वो ख़त्म नहीं हम करते हैं ना, जब वो दब के निकल जाते हैं ना उसके बीच में से, जो दाने दाने से होते हैं एक्ने के, अब उनके भी वो मेडिकल वर्ड होते हैं, मगर हम उस पर नहीं जाते, हम आम में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो बन जाते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड बन जाता है, ठीक है। तो उसे ब्लैक हेड वाइट हेड हम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक ये वाला क्लिनजर होता है, ठीक है। ये इसके साथ सिलिकॉन ब्रश होता है, ठीक है। ये भी फोम क्लिनजर है, ये भी आप जैसे लगाते हैं ये फोम बन जाता है, ठीक है। ये क्लिनजर है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देखो और कौन कौन से क्लिनजर्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है। इसमें एक क्लिनजिंग मिल्क भी है, ये जो है ये क्लिनजिंग मिल्क है, ठीक है। ये क्लिनजिंग मिल्क। अच्छा, अब क्लिनजिंग मिल्क की स्किन मिल्क क्लिनजर के इस पर यूज होता है। मिल्क या क्रीम प्रोडक्ट की स्किन के लिए है, जो ड्राई स्किन, बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए और एंटी एजिंग के लिए भी किसी हद तक। अगर उनकी एक बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉम्बो है, कॉम्बो में भी अगर उनकी ड्राई है हो रही है, क्योंकि कॉम्बो का मतलब ही होता है कभी ऑयली कभी कॉम्पाउंड की कोई एक टाइप नहीं रहती, तो उस पर भी ये वाला क्लिनजिंग मिल्क आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाले क्लिनजर्स ऐसे, ये मिल्क क्लिनजर जो होते हैं, क्रीम क्लिनजर जो होते हैं, ये क्रीम प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आप ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। फोम जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें फोम क्लिनजर्स होते हैं वो एक्नी स्किन पे और ऑयली स्किन पे, ठीक है। ये उसके लिए हैं। बबल क्लिनजर भी उसके लिए है, एक्नी ऑयली के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है जेल क्लिनजर हो जाते हैं एक, वो भी आपकी नॉर्मल स्किन पे भी यूज़ हो जाता है, एक्नी पे भी यूज़ हो जाता है, और उस पर भी ड्राई पे भी वो ऑल टाइप होता है, ठीक है।
उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है स्क्रब आ जाता है, ठीक है। स्क्रब का सभी को पता है कि स्क्रब क्या होता है। इस तरह का स्क्रब होता है, ठीक है, इस तरह का स्क्रब होता है जिनमें हल्की हल्की बीड्स बीच में होती हैं और बस इनमें होता है फ्रूट के फ्लेवर होते हैं बीच में। अब जिस तरह ये एप्रीकॉट का है, आड़ू का है, ठीक है, उसमें कुछ में वो होता है लेमन का भी होता है, स्ट्रॉबेरी का भी होता है। ज़्यादा ये ऐसी चीज़ों का स्क्रब बनता है जो फल ही दानेदार है, जैसे स्ट्रॉबेरी दानेदार है, आड़ू दानेदार है, ठीक है, जिनकी स्किन में ही ऐसी उन चीज़ों की स्क्रब क्या होता है, स्किन को क्लीन करता है। अब पहले फेस वॉश हम यूज़ करते हैं तो फेस वॉश स्किन को डस्ट पोल्यूशन उसकी रिमूव कर देता है। उसके बाद फिर क्लिनजर यूज़ करते हैं, क्लिनजर थोड़ा सा डीप जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है स्क्रब आ जाता है। स्क्रब जो काम करता है वो आपकी स्किन के फिर पोर्स की सफाई करता है, ठीक है, पोर्स को खोल कर फिर उसके अंदर से उसकी जो डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है, स्वेटिंग और सीबम भी, जो हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे पसीना जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ऑयल आ रहा है तो उसका वो मेडिकल वर्ड होता है होता है, उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। स्क्रब्स हो गए, स्क्रब्स भी इस तरह ज़्यादा सारे क्रब्स होते हैं, स्क्रब्स जो हैं होते ही इसी तरह दानेदार होते हैं। कुछ के बीड्स बड़े होते हैं, कुछ के कम होते हैं, तो यूज़ हमें वो करने चाहिए जिनके स्मॉल बीड्स हों ताकि चेहरे पे ज़्यादा रगड़ाई ना हो। अच्छा, ये कोई भी प्रोडक्ट है, स्क्रब तक आपने कितने मिनट तक करनी है? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट तक, ठीक है। 5 इससे ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि रेडनेस हो जाती है। अगर उनकी स्किन रेड हो रही है तो फिर मार्केट में ना मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं जिनमें एक कॉमन हम सबको पता है, ये डबल एक्शन क्रीम जिस दिन आप भी नाम ले रही थी, ठीक है, ये डबल एक्शन की सॉफ्ट टच में होती है। एक तो ये सॉफ्ट टच के उनके स्टेप में तो इंक्लूड है ही है, और ये भी उन्होंने तभी इंक्लूड किए स्क्रब के बाद, उन्होंने कहा है कि ये आपने करनी है। ये उस वजह से ना तब क्या होता है, ये स्किन कूल डाउन करने के लिए ना करते हैं, जैसे ही हम लगाते हैं ठंडक होती है। आप जिस तरह इसमें देखें, इसमें लेवेंडर ये फूल है एक, उसका ये बीच में फ्लेवर है, ठीक है, स्ट्रेक्ट फ्लेवर को बोलते हैं आप, उसको रस उसका निकाला जाता है। तो ये इसमें वो इसकी वजह से स्किन को ठंडक होती है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप रोज़ वाटर, वो वाटर स्प्रे आप ले लें, वो फ़ौरन इनको कर दें स्किन, और 2 मिनट का स्टे दे दें क्लाइंट का स्किन को, तो उनकी ना कूल डाउन हो जाती है, वो रेडनेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं टोनर। ये स्किन टोनर इस तरह के होते हैं, लाइट ये पैरेट कलर के और रेड कलर का भी एक ब्रांड है, उसका ना वाइब्रेंट ब्रांड है, वाइब्रेंट कह रही हूँ, एक और ब्रांड है, नाम से निकल गया हुआ इसी टाइप का ना, उसका नाम है, तो उनका ना रेड कलर का है टोनर। तो ये टोनर रेड में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, ग्रीन में भी होते हैं। अगर आपके पास ये टोनर नहीं भी है तो इसका ऑल्टरनेट रोज़ वाटर है, आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। टोनर क्या करता है, जो स्क्रब के बाद भी हमारी जो पोल्यूशन रह जाती है ना, जब हम टोनिंग करते हैं ना, तो वो फिर अंदर से भी क्लीन कर देता है, स्किन को कूल डाउन भी कर देता है, ठीक है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जिससे हम एंटी बैक्टीरियल जब हमारी स्किन पे जो जरासीम्स आ जाते हैं ना, उनको हम वो बोलते हैं बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका ये काम है कि ये हमारा जो नेचुरल फिर पीएच लेवल जो होता है, जब हमने देखो नेचर ने हमारे कुदरती बीच में रखा हुई है, पानी रखा हुआ है, ऑयल रखा हुआ है, जब हम फेस वॉश कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो हमने तो एकदम उसकी सारी चीज़ें निकाल के उसे खुश्क कर दिया। तो जब टोनर करते हैं ना, तो ये हमारा जो नेचुरल पीएच लेवल होता है ना, जो वो उसको ना बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो ये इसलिए भी हम टोनर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसे टोनर्स आपके पास नहीं है तो आप फिर रोज़ वाटर वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद फिर हम सीरम्स की एक बार बात कर लें, उसके बाद फिर हम ना इनके स्टेप्स को दोबारा कर लेंगे। अब ये सीरम्स इस तरह के ना बेशुमार और भी बहुत से सीरम्स हैं, और भी बहुत से सीरम्स हैं। ये वाले जो सीरम्स हैं ना, मतलब आपको दिखाने का अभी डिटेल में नहीं, अभी दिखाने के कि सीरम इस तरह का होता है, पानी लाइट वेट होता है, पानी इस वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और इसका फार्मूला इसका और चीज़ होती है। ये ऑयल बेस भी होते हैं, वाटर बेस भी होते हैं, ये वाले सारे वाटर बेस हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं। ये स्किन के ऊपर आप जो ड्रॉपर भी मिलते हैं ना, उनमें भी इसी तरह के वो डले होते हैं। अब जिस तरह इनमें कुछ पार्टिकल्स हैं ना, तो ये पार्टिकल्स बीच में जो इन्होंने इंग्रेडिएंट ऐड किए ना, ये उनके हैं, जो भी होता है फिर आप शेक करके करते हैं। अब कुछ आपने सीरम्स देखे होंगे वो गोल्ड
फ्लैक्स बीच में होते हैं ना, वो गोल्ड सीरम होते हैं। तो ये हर स्किन के अकॉर्डिंग वो सीरम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और सीरम्स आप 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश क्लेंजिंग के बाद आप स्क्रब में भी सीरम डाल के कर सकते हैं, आप मसाज क्रीम में भी कर सकते हैं, फिर मास्क में भी कर सकते हैं। बजाय सेपरेट यूज़ करने के आप उनके साथ कर लें, क्योंकि जो आपने जिस क्वांटिटी में यूज़ करना होता है ना, 2 ml यूज़ करना होता है एक लाइट पे मस्ट। अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं ना 2 ml 3 ml आपने करना है, तो 1 ml का आप ना, मतलब आप चलो देख लें ना, 1 ड्रॉप, एक पूरा आपने लिया, एक पूरा ड्रॉप 1 आप डाल के, तो उसका ना 3 टाइम्स वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप ईमानदारी से करें काम, तो फिर सही। ये भी हमने सीरम्स को भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर आ जाती है बात मसाज क्रीम को भी। नहीं, मसाज क्रीम हमने कहा था मसाज क्रीम आप लोग मास्क के बाद रखें, ठीक है। स्क्रब के बाद आप उसमें आए ब्लैक हेड वाइट हेड उनके रिमूव कर दें। उसके बाद फिर आप वो उस पर मास्क पे आए। मास्क आपके पास मुख्तलिफ ये भी मिलते हैं। अब ये वाला जो है मिनरल मास्क, ये मिनरल मास्क है, ये भी सॉफ्ट टच का, इकोनॉमिकल भी, अच्छा भी है। ये ना 2 in 1 काम करता है। ये भी जो स्किन वो हीट अप हो रही होती है ना, तो ये लगाने से फौरन कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये मिनरल्स भी हैं, हमारी स्किन को मिनरल भी चाहिए होते हैं, और एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। और बाद में नॉर्मल स्किन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्ले की तरह ये आप लगा के छोड़ देंगे, मट्टी मुल्तानी मट्टी बाद में खुश्क हो जाती है ना, ये उस तरह ही है, खुश्क हो जाएगा। जो मिनरल जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इस तरह काम करती हैं, वो आपने खुश्क हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप उन्हें पानी का स्प्रे करें या रोज़ वाटर का स्प्रे करें, हल्का सा मसाज करें और उसके बाद रिमूव कर दें, ठीक है। ये चीज़ें मास्क में। अब जिस तरह ये भी था एप्रिकॉट का स्क्रब था, ये सनब्लॉक आगे सनब्लॉक भी हम देखते हैं। अब ये भी है, ये क्ले मास्क है, ठीक है। क्ले मास्क भी एक्नी स्किन के लिए भी अच्छा है और एंटी एजिंग स्किन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग हाइड्रेटिंग मास्क लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये हाइड्रेट का मतलब है, ये इन्होंने तो लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि इसमें उन्होंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया हुआ है। तो ये आप ऑल स्किन, अच्छा जो कंपनी क्लेम कर रही है ना, उस पर आपने यकीन करना है, मगर ये कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो जो वो रेकमेंड कर रही है आप उस तरह यूज़ करें, तो वो ठीक है, ठीक है। ये इस तरह की ना मुख्तलिफ शेप्स में ये मिलती हैं, कुछ ट्यूब्स में होते हैं, कुछ जार में होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास मास्क आ गए। उसके बाद ये भी था क्लिनजिंग मिल्क भी था इसका। तो अब ये इसमें एप्पल और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है इन्होंने सेंसिटिव स्किन, ठीक है। अच्छा, अब ये एक होते हैं ब्लैक मास्क, चारकोल मास्क, जिनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था जब नए नए ये आए थे। पील ऑफ होते हैं ये लगाने से ना पील ऑफ हो जाते हैं। तो ये ब्लैक हेड वाइट हेड को तो किसी तरह करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकालते। ये इसका था इनके बारे में, मगर ये ब्लैक हेड वाइट हेड को इतना नहीं ये निकालते, मगर ये तो नीटनेस आपको दे देते हैं, स्किन टाइट कर देते हैं, ग्लो दे देते हैं। चारकोल भी उसमें यूज़ होता है पोल्यूशन, जब स्किन पे बहुत ज़्यादा वो आलूदगी से स्किन टैन की तरफ हो जाती है ना, जब असल रंग से थोड़ी डार्क हो जाती है, उसे टैनिंग स्किन हम बोलते हैं ना, तो ये उसके लिए ये चारकोल का यूज़ करते हैं। अब चारकोल तो आपने देखा होगा कुछ के ना टूथपेस्ट भी आ रही हैं, तो वो भी इसीलिए ना कि वाइट को उसमें करना है, क्लीन करना है। और चारकोल मेन का नेविया, और जो मेन के जो एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है मेन का, क्या है उसका नाम, वो उसमें भी ये चारकोल बहुत पॉन्ड्स जो है उनका, उसमें भी चारकोल बहुत फेमस है। और वो एक और ब्रांड है वो भी, उसका भी है, ठीक है। ये सारी ये जो हमने डिस्कस किए, ये हमने फेशियल किए। फेशियल हमने किया, फेशियल का नाम ही, फेशियल से क्या मुराद आती है, फेस आता है, फेशियल फेस से फेशियल, ठीक है। ये आपने ये कभी नहीं कहना कि हाथ पाँव का फेशियल हो रहा है, नहीं, फेस हाथ पाँव का क्या होता है, मैनी, हाँ उसका मैनी, हाथ का मैनी और पाँव का पैडी, ठीक है। और फेस का फेशियल होता है। और फिर अगर बॉडी फेशियल, फिर उससे नाम लेके बोलते हैं फेस फेशियल, बॉडी फेशियल, पॉलिशर, ठीक है। ये वाले जो है प्रोफेशनल वर्ड है जो आपने इस तरीके से याद रखने हैं।
अब फिर हमने अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं मसाज क्रीम हम एंड में क्यों कह रहे हैं कि आप लगाएं मास्क के बाद। अब हम इनके स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने फेस वॉश से फेस क्लीन करना है, फिर क्लिनजर करना है, फिर स्क्रब करना है, फिर आपने ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करना है, आपने बीच में सीरम्स की एप्लीकेशन दे देनी है, उसके बाद आपने मास्क अप्लाई कर देना है। मास्क में क्रीम मास्क होते हैं, शीट मास्क होते हैं, और उसके बाद फिर वो रबर मास्क भी जो हमने कहा था इस तरह के ना, ये पाउडर में होते हैं। ये जो पाउडर इनका पूरा बना के पूरे फेस पे गिरा देते हैं, तो एक रबड़ की तरह वो फिर बाद में खुश्क हो जाता है रबड़ की तरह, फिर आप उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये डर्माकोस का वाइटनिंग मास्क है। इस तरह ना ये हर एक में होते हैं, गोल्ड में भी होते हैं, सिल्वर में भी होते हैं, ठीक है, पाउडर में भी मिलते हैं आपके। ये मास्क हो गया। उसके बाद फिर मसाज क्रीम लास्ट में। मैं इसलिए अब रेकमेंड करती हूँ कि आप मसाज क्रीम लास्ट में करें, क्योंकि मसाज क्रीम में उसमें आपने मेहनत देनी है, उसमें आपने 10 मिनट्स की 8 to 10 मिनट्स की मेहनत देनी है, क्योंकि आपका जो ग्लो आएगा ना फेस पे, क्लाइंट के फेस पे, वो मसाज क्रीम से ही आएगा। और मसाज क्रीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें सीरम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, और कुछ अब जिस तरह ये वाला ये रोज़ का है, और कुछ आमंड बादाम वाला बहुत फेमस है, ये रनिंग में है। और ऑयल्स में आप बात करें तो आमंड का आप दे सकते हैं, बाद में फिर आप रोज़ का दे सकते हैं, रोज़मेरी का दे सकते हैं। सिर्फ आपने सरसों का नहीं देना, मस्टर्ड और ऑलिव ऑयल, ये आपने 2 फेस पे नहीं यूज़ करने। बॉडी पे आप किसी यूज़ कर सकते हैं मगर रेगुलर बेस पे नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन टैन होती है। ऑलिव ऑयल आप पी सकते हैं मगर उसकी मालिश आपने नहीं करनी, ठीक है। सर की मालिश सिर्फ कर सकते हैं, बॉडी की आपने नहीं करनी, उससे स्किन में टैन होती है। और मस्टर्ड ऑयल भी इसी तरह, सिर्फ वो हेयर के लिए अच्छा है, बाकी बॉडी के लिए नहीं आपने यूज़ करना होंगे। और फिर आप यहाँ बेबी ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका मसाज आप दे सकते हैं। तो क्योंकि मसाज के बाद फिर आपने क्लाइंट का फेस नहीं आपने साफ़ करना होता, नहीं धोना होता। अगर हम मसाज के बाद फिर मास्क लगा देते हैं, तो मास्क लगाने के लिए तो पानी लगाते हैं, फिर इतनी मेहनत वेस्ट हो जाती है। जो ऑयल और सीरम से होते हैं वो फिर सही वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए आप एंड में दें। एंड पे लगा के बाद में आप सन ब्लॉक करते हैं, सन ब्लॉक से लॉक करते हैं, ठीक है। सन ब्लॉक इस तरह के जो मिलते हैं, अब इस पर 60 लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान में जितनी गर्मी और पोल्यूशन है, तो वहाँ पे SPF 60 वाला ही काम रहेगा। SPF 50 से नीचे वाला ना लें। जो 30-40 वाले हैं ना, 20 वाले, वो आप हमारी स्किन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी हीट है, जितनी पोल्यूशन है ना, तो उसके लिए आप 50+ ही लें, 50, 60, 80। और हमारे जो पहाड़ी इलाके नॉर्थन कश्मीर में उन साइड पे तो 100 वाला काम करता है। अगर हम लोग वहाँ से जाएं, उनकी स्किन तो यूज टू हुई होती है, मगर आपने उनकी भी देखी होगी, उनकी भी स्किन बड़ी रेड हुई होती है, खुश्क हुई होती है, जो केयर नहीं करते। तो हम लोग जाते हैं यहाँ से पंजाब से सिंध से जो लोग जाते हैं वहाँ पे वेकेशंस के लिए, उनके फिर कॉम्प्लेक्शन में डल होने लग जाते हैं, क्योंकि सूरज बहुत तेज़ होता है, चाहे ठंडक होती है मगर सूरज की तपिश ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे सनब्लॉक तो 100 वाला काम करेगा, ठीक है। इस तरह भी अगर आपका आना जाना है बाहर, तो आप लोग सनब्लॉक ज़रूर लगाएं, मगर SPF 50 से ऊपर वाला, ठीक है। इस तरह ये कंप्लीट फेशियल हो गया। और उसके बाद फिर हमारे मैनी पेडी में भी पहले सॉल्ट आता है, ठीक है। ये जो आपको बात की थी, ठीक है, ये इस तरह का ना ये सॉल्ट होता है। ये पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट काफ़ी फेमस है, रनिंग में है, ठीक है। रोज़ मेरी लेवेंडर, इसमें जिसमें आपको खुशबू आई, लेवेंडर फूल की है, ठीक है। ये रोज़मेरी सॉल्ट और ये शुगर स्क्रब, ठीक है। तो इसका ये तरीका कि आप पानी में सॉल्ट डालने के बजाय दोनों को 2 in 1 साथ ले लें। आप पहले क्लाइंट के हाथ पाँव पानी में डिप कर दें, निंगन पानी में, उसके बाद फिर अपने आप हाथ में सॉल्ट लें, थोड़ा सा स्क्रब लें, दोनों को मिक्स करके क्लाइंट का आप स्क्रबिंग करें, तो उसका डबल रिजल्ट आएगा। क्योंकि सॉल्ट पानी में डालने से मुझे लगता है वेस्ट ही होता है, तो क्योंकि हमने चखना थोड़ी है, जो हम नमक उसमें करते हैं, चावलों में डालते हैं, तो उसमें तो टेस्ट हमें आना होता है, तो इसमें तो हमें टेस्ट तो नहीं चाहिए, हमें नीटनेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये, उसके बाद फिर इनकी मसाज क्रीम में भी देखो ये आमंड का है, आमंड है, बादाम है इसमें, तो ये बड़ी सॉफ्ट, आपके हाथ खुद ही ना मूव होते जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, और क्लाइंट की भी जो मसल्स हैं ना वो रिलैक्स होते हैं। तो ये मैनी पेडी का भी ये तरीका होता है कि आपने पहले उनको
डिप कर दिया, उनके हाथ पाँव को करवा दिया। उसके बाद फिर आपने स्क्रबिंग प्लस सॉल्ट को मिक्स करके उनका अच्छा सा मसाज, अच्छा हाथ पाँव पे आपने 10 मिनट्स का देना होता है, क्योंकि हाथ पाँव की स्किन सख्त होती है। सख्त से मतलब कुछ लोगों की सॉफ्ट भी होती है, सख्त से मतलब उसकी जो साख्त है वो चेहरे के से ज़्यादा मजबूत होती है। इससे चेहरा जो होता है हमारा सेंसिटिव भी होता है, उसमें बारीक वेसल्स भी होती हैं, इसमें हमारे पे प्रेशर हमने देना होता है, क्योंकि पूरी बॉडी का वजन देखें, पाँव उठा रहा है, पाँव के जोर पे या पूरी बॉडी में चल रहे हैं, इसका पाँव कितने मजबूत हैं, हाथों से हम काम कर रहे हैं, हाथ कितने मजबूत हैं। तो इसलिए आप इन पे 10 मिनट्स का आपने ना वो टाइम देना होता है। उसके बाद फिर स्क्रबिंग रिमूव करने के बाद फिर आप उनके नेल कट करते हैं, नेल फाइल करते हैं, क्यूटिकल नीट करते हैं, क्लाइंट से साथ साथ पूछे जाते हैं आपने कैसे नेल कट करवाने हैं, उनकी शेप आप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है बात मसाज क्रीम की। फिर आपने जब मसाज करना है ना, तो इसमें भी पहले मास्क भी होते हैं, इसमें भी पहले क्या है, आप मास्क लगा लें, उसके बाद मसाज आप लास्ट में करें। तो मसाज भी आपने वो भी 10 मिनट्स का देना है हाथ पाँव को, तो इस तरह उनकी वो रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी। वो भी हम जब प्रैक्टिकल में करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मसाज हाथ पाँव का ना कैसे दिया जाता है। उनके जो होते हैं नोड्स होते हैं और प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपने याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें भी आप सीरम ऐड कर सकते हैं, इसमें भी आप स्क्रब में कर सकते हैं, मसाज क्रीम में कर सकते हैं, मास्क में कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर की प्रोडक्ट में भी सीरम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर आपने पॉलिशर देना है तो पॉलिशर, अगर कोई क्लाइंट है जिसने सारी 3 in 1 काम करवाना है, उसने फेस है, मैनी पेडी है, तो आपने पहले फेस पे आपने पॉलिशर लगा देना, फेस नेक जो भी आपकी उसमें है पैकेज में डिमांड में है। उसके बाद फिर आपने इसमें कर देना है। इस तरह ये मैनीक्योर पेडिक्योर और फेशियल स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताओ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। कोई आया माइंड में? कोई भी नहीं है, सब याद हो गया सब याद हो गया, चलो ठीक है। अब इसमें हमने एलोवेरा जेल की भी बात की थी। एलोवेरा जेल भी इस तरह के होते हैं, मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, जिनके ऊपर 99.9 लिखा हो या 99% लिखा हो, अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो वो ओरिजिनल होता है। जिन पे 80, 92 वो वाले ना लें, आप 99 वाले लें कि उसमें 99% एलोवेरा होगा। नहीं तो फिर आप ऑर्गेनिक एलोवेरा, अगर उसका भी फिर आपने लेफ्ट राइट पार्ट निकाल कर, एक तो एलोवेरा की शेप की तरह, हाँ जी, वो भी होते हैं, मगर उस पर भी आप देखो कि अगर 99% है, क्योंकि उसकी भी बड़ी कॉपी अब आ गई है। हाँ, उसकी भी ना बहुत कॉपी आ गई हुई है, तो वो भी आपने ओरिजिनल की पहचान यही है कि उस पर 99% लिखा हो, तो फिर आप लें। क्योंकि आप कह रहे हैं आपने कंपनी पे एक रिलाय भी कर लें आप, मगर कंपनी भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि अब 2-3 नंबर कंपनीज भी तो बहुत है ना, चाइना और हमारे लोकल। अच्छा, अब स्किन पॉलिशर जो इस तरह के भी मार्केट में मिलते हैं ना, ये वाले जो बने बनाए स्किन पॉलिश होते हैं, ये भी आप यूज़ करते हैं। तो ये भी जो कंपनी ने स्टेप इसका बताया होता है ना कि आपने स्क्रब से पहले करना है या स्क्रब के बाद करना है, कोई स्क्रब से पहले सजेस्ट करता है, कोई स्क्रब के बाद सजेस्ट करता है, तो ये आपने उसी तरह, और इनका जो टाइम दिया होता है आपने फिर उस पर चलना होता है। जिस तरह इन्होंने टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो आपने 10 मिनट्स करना है। इन्होंने भी 10 मिनट्स लिखा हुआ है, 10 to 15 मिनट्स लिखा हुआ है, और इन्होंने कहा हुआ है हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपनी है, तो इस तरह ना आप जो कंपनी की चीज़ें हैं ना वो आप कंपनी पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल पे कि आपने क्लाइंट का, पहले आपके पास आया क्लाइंट, तो क्लाइंट को आपने पहले उनको कैसे चेयर पे बिठाना है, कैसे उनके रैप हेयर को आपने बैंड करना है, उनको फिर उनका हेड बैंड करना है, और फिर आपने कैसे काम शुरू करवाना है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल पे करते हैं। चलो, ये भी क्लास में अभी आगे पता लेक्चर वाली, और अब हम आगे प्रैक्टिकल पे, उसके बाद हमारी मेकअप और हेयर की भी फिर आगे कंटिन्यू हम करेंगे।